आज अपन लोग जो 12वीं का केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे अर्धवार्षिक पेपर पे, देखते हैं। तो उनके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन आया था यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 20% पहला दिया है। इसके बाद दूसरा जो दिया है आपका वो 15% और यहाँ पे 10% और 25%। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे आपका 10% सही रहेगा, क्योंकि क्या है 90 में 10 बोला है तो 10 ग्राम बोला है, मतलब बिलियन टोटल कितने का रहेगा, 100 ग्राम का रहेगा। टोटल 100% का रहेगा, तो 100 में 10% क्या है आपका ग्लूकोज है, बाकी 90% क्या है यहाँ पे जल है। तो ये पहले इसका ऑप्शन सी सही है। इसका संक्रमण तत्व अनचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें होते हैं। तो क्या होते हैं, पूर्णपूरित दिया है, ये ऑप्शन गलत है। युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके बाद अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक, तो ये आपका सी नंबर सही है। रिक्त कक्षक सही नहीं होएगा डी, तो सी नंबर सही आंसर है। इसके बाद एक केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंड संलग्नी संख्या कहलाती है, लिगेंडों की संख्या कहलाती है। तो इसको क्या, जितने लिगेंड जुड़े रहते हैं उनको संख्या क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन संख्या के नाम से जानते हैं या समन्वय संख्या के नाम से जाना जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही होएगा। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या नहीं है और यहाँ पे उप संयोजन भी नहीं होगा, समन्वय मंडल भी नहीं होगा। यदि समन्वय संख्या होती तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे उप संयोजन संख्या आपका सही आंसर है। इसके बाद वाइनल क्लोराइड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ यदि हैलाइड जुड़ा होता है तो उसको वाइनिल कहते हैं। तो यहाँ पे वाइनल क्लोराइड पूछा है, यहाँ पे वाइनल क्लोराइड ए नंबर ऑप्शन सही होगा, CH2 CHCl। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, तो यहाँ पे ये पूछ ये रहा है CH3OCH3 डाइमेथिल ईथर के लिए पूछा है कि यहाँ पे क्या है, तो डाइमेथिल ईथर है। यहाँ पे कीटोन तो हो नहीं सकता, यहाँ पे अल्कोहल भी नहीं है और यहाँ पे फिनॉल भी नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट है। यहाँ पे ज्यूटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण है। ज्यूटर आयन मतलब ऐसा आयन जिसमें अम्ल एवं क्षार दोनों प्रेजेंट रहते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। एक अम्लीय व एक क्षारीय समूह को क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन। तो जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के व्यवहार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ज्यूटर आयन कहलाते हैं या उभयधर्मी आयन कहलाते हैं। और यहाँ पे यदि आपको बता दें तो यहाँ पे क्या होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल। इसके बाद अगला जो आपका है, ये 6 ऑब्जेक्टिव आए थे, 6 हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं अगला आपका रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में देखते हैं यहाँ पे, तो पहला रिक्त स्थान पूछा था सोडा वाटर में विलेय प्रवस्था है, तो खाली स्थान है। तो यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे गैस प्रवस्था होगी, याद रखिएगा। यदि आप यहाँ पे देखना चाहते तो अथवा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रवस्था केवल बस पूछा था, तो केवल 1 वर्ड में आंसर क्या रहेगा, केवल गैस बस रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा गैस बस है। यदि यहाँ पे गैस, ये जो वैसे विलेय सोडा वाटर किसका होता है, गैस प्लस द्रव का, गैस प्लस क्या होता है, द्रव होगा, उसका विलेय क्या कहलाता है, सोडा वाटर कहलाता है। तो यहाँ पे इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, प्रथम कोटि के लिए पूछा है। तो प्रथम कोटि की जो वेग स्थिरांक इकाई होता है सेकंड इनवर्स होती है, ये बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद संकर्ण धातुओं के 3D श्रेणी में केवल 3+ ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो केवल इस कैडमियम Sp बस यहाँ पे 3+ ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, बाकी नहीं दर्शाते। बाकी 2+ से चालू होते हैं, 2+ से +7 तक। यदि Mn होता तो वहाँ पे +7 तक दिखाता, बाकी
लोग 2 से ज़्यादा दिखाते हैं। और यदि Zn होता तो यहाँ पे Zn +2 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। तो याद रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है CONH3 पूरे कोष्टक 6। तो 3+ आयन की ज्यामिति होती है, तो इसकी ज्यामिति कैसे होती है? अष्टफलकीय होती है। यहाँ पे ये कैसा यौगिक दिखाएगा? अष्टफलकीय। समझ में संख्या 6, इसलिए ये यौगिक कैसा रहेगा? अष्टफलकीय रहेगा। इसका विटामिन B12 में कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु में खालिस्तान पूछा था कि खालिस्तान केंद्रीय धातु परमाणु, तो यहाँ पे कोबाल्ट। क्यों कोबाल्ट होगा? क्योंकि आप चाहे तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनो कोबालामिन होता है। साइनो कोबालामिन मतलब, साइनो मतलब आपको समझ में आता है कि साइनो कोबालामिन मतलब कोबाल्ट से उसमें रहेगा केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में, तो इसलिए यहाँ पे कोबाल्ट आंसर सही रहेगा। माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम। तो यहाँ पे माल्टोज नाम से ही है, तो माल्टेज नाम का एंजाइम काम करेगा यहाँ पे, जो उसका क्या करेगा? यहाँ पे उत्प्रेरित करेगा अभिक्रिया को, बन जाएगा। ये थे आपके रिक्त स्थान। इसके बाद आते हैं आपके सप्तसप्त। यहाँ पे जो दिए हैं सप्तसप्त, तो पहला सप्तसप्त बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला सप्तसप्त जो है आपका विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है, तो सही बात है। विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो विलयन कहलाता है, तो ये पहला आंसर आपका सही है। इसके बाद प्रतिरोध का विक्रम चालकत्व कहलाता है, बिल्कुल सही है। ये प्रतिरोध का विक्रम चालकत्व कहलाएगा, ये भी सही है। दूसरा भी, एक केंद्रीय उक्त संयोजन यौगिक में उक्त संयोजी संकुल का नाम भी धनायन की भांति लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उदासीन और धनायन संकुलों का नाम एक ही प्रकार से होता है इनमें, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। Ni के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s1 है, जो कि आपका ये यहाँ पे आंसर गलत है। ये जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, तो ये कॉपर का दिया है, Cu का दिया हुआ है, ये निकेल का नहीं है। ठीक, तो निगेटिव कॉपर होता है इसकी जगह पे, तो सही होता। निकेल है तो गलत है। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त एवं मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है, तो ये सही है। ग्लूकोज मुक्त अवस्था में भी मिल सकता है और संयुक्त अवस्था, दोनों अवस्थाओं में रहता है। एंजाइम रक्त की धारा से शरीर में प्रवाहित होकर के उपपचयी क्रिया का निगमन करते हैं, तो ये सत्य है। यहाँ पे ये ऑप्शन सत्य रहेगा आपका, तो ये सत्य थे। इसके बाद जो आपका आज के पेपर पे जो आया था, तो वो आया था सही जोड़ी आई थी। अब चौथा क्वेश्चन जो आपका है सही जोड़ी, तो यहाँ पे पूछा था इसने, ऑप्शन जो दिया था सबसे पहले परासरण दाब, तो परासरण दाब में आपका बी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। बी नंबर पे कर दिया है पाई बराबर CRT, ये पाई बराबर CRT। यहाँ पे ये परासरण दाब को पाई से व्यक्त करते हैं और परासरण दाब बराबर क्या होता है? CRT। विद्युत रोधी है, तो विद्युत रोधी यहाँ पे कांच होएगा, कांच सही आंसर रहेगा, तो दूसरे का सी हो जाएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट जो है आपका KMnO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट के नाम से जानते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट। फ्रियान जो होगा तो पॉली हेलोएल्केन होते हैं, तो ये ई नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसके बाद फार्मिकम, तो फार्मिकम चींटी के डंक में पाया जाता है, तो इसलिए लाल चींटी दिया है ऑप्शन पे, तो लाल चींटी ऑप्शन सही रहेगा। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। आइए एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो पूछा है फैराडे स्थिरांक का मान कितना होता है, तो फैराडे यदि यहाँ पे दिया नहीं है कि फैराडे स्थिरांक का मान, वैसे देना था इसको कि एक फैराडे स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 96500 कूलाम होता है एक फैराडे स्थिरांक का मान। कैडमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो कैडमियम जो दिया है, तो कैडमियम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, क्योंकि इसका जो ये आपका 4d10 और यहाँ पे 5s क्या होता है 2, ठीक, मतलब 5s2 होएगा। तो इस तरीके से
आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 10 के 10 युग्मित हैं और यहाँ पे भी 2 के दोनों युग्मित है, इसलिए इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। क्रोमियम 3+ आयन का रंग लिखिए, यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे क्रोमियम 3+ आयन क्या होगा, इसमें डी संकरण होगा, डी संकरण होने के कारण क्या होगा, ये हरे रंग का दिखेगा, एक हरा रंग का होगा ये। इसका गुरु कोष्ठक के बाहर लिखे आयन कहलाते हैं, तो गुरु कोष्ठक या बड़े कोष्ठक के बाहर आयन जो लिखे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रति आयन के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन्स का नाम लिखिए, तो थायरॉक्सिन नाम का जो आयोडीन जो मतलब यहाँ पे आयोडीन का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन।